इसमें हमको कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज मिली है, हमको इस कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का कन्वर्जन करना है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में। ओके, सो हमको क्या दिया है, ए आई बी इज टू जे सी रेज टू के। ओके, सो जे इज इक्वल्स टू के एंड इन तीनों की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। सो जे इज इक्वल्स टू के इन द सेंस जितने अकरेंसेज ऑफ बी होंगे उतने अकरेंसेज ऑफ सी होंगे, राइट। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम हमारे स्ट्रिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे अलग से, एंड इसको, क्योंकि इसके अकरेंसेस कितने भी हो सकते हैं क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है इस पर, लेकिन इन दोनों के अकरेंसेस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, राइट। सो हम कैसे कर सकते हैं, हमको चाहिए दो वेरिएबल्स, राइट। तो स्टार्टिंग सिंबल मेरा कैसे कंसिस्ट करेगा, एक वेरिएबल एक्स, एक वेरिएबल वाई। एक्स क्या देगा मेरे को, एक्स देगा मेरे को एक एक कितने भी अकरेंसेस। सो एक एक कितने अकरेंसेस मतलब मल्टीपल अकरेंसेस में कैसे दे सकता हूँ, ए एक्स स्लैश, और मेरे को मिलेगा क्या, टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या रह सकता है, ए रहेगा, राइट। ए का टर्मिनेटिंग पॉइंट ए ही रहेगा ना, इसकी वजह से। और ए एक्स मतलब ए के कितने भी अकरेंसेस रह सकते हैं। दूसरा मेरा है वाई, वाई में वो क्या देगा, वाई मेरा डील कर रहा था बी एंड सी से, राइट। सो बी एंड सी, इसका मतलब क्या है कि बी एंड सी के बीच में कितने भी बी एंड सीज दे सकते हैं ना, बी एंड सी के बीच में बी एंड सीज ही रहेंगे, ए थोड़ी रहेगा, क्योंकि ए बी सी ऐसा ऑर्डर है। तो जब मैं इस साइड आ गया तो इन दोनों के बीच में बी सी ही पॉसिबल है। जैसे अगर मैं ये एग्जाम्पल लूँ, ए बी बी सी सी, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये हैंडल करेगा मेरा एक्स वेरिएबल, ये हैंडल करेगा मेरा वाई वेरिएबल। इसमें हम देख सकते हैं बी एंड सी है, उसके बीच में वापस से क्या है मेरा बी सी। सो बी सी मेरा क्या होगा, टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा, और बी एंड सी के बीच में भी तो बी सी हो सकता है, इसके वजह से मैं दूंगा बी वाई सी। इसका मतलब क्या है कि वाई के अंदर मैं बी सी भी डाल सकता हूँ, और बी सी के अंदर कितने भी सारे बी सीज हो सकते हैं। सो बस ये होगा मेरा ग्रामर। इसमें स्टार्टिंग सिंबल क्या है, एक्स एंड वाई वेरिएबल, ठीक है। एक्स क्या दे रहा है मेरे को, एक्स दे रहा है मेरे को नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ ए, वाई दे रहा है मेरे को बी सी या बी वाई सी। इसका मतलब क्या है, बी सी मतलब मतलब जितने भी बी होंगे उतने सी होंगे ना, तो एक बी पे एक ही सी होगा ना। एंड बी सी के अंदर कितने सारे बी होंगे वो हमको इस प्रोडक्शन से मिल सकता है। कैसे, बी और सी एंड सी, या फिर मैं लूँ बी वाई सी के अंदर लूँगा मैं बी वाई सी सी, इसके अंदर वापस से आगे बी सी सी सी। जैसे अगर मैं ये एग्जांपल लूँ, ए बी 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 सी सी सी, तो हमको ये बी 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 सी 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 कैसे मिल गया, ऐसे। यहाँ पे मैंने बी वाई सी से स्टार्ट किया, मैंने बी वाई सी के अंदर वापस से बी वाई सी डाला, उसके बाद में मैंने वाई की वैल्यू डाली बी सी, या फिर मेरा मतलब ये तो हो गया मेरा वाई, यहाँ पे मेरे को वाई से मिल गया। ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्स है, ये मेरे को एक्स वेरिएबल डिराइव करके देगा। स्टार्टिंग सिंबल मेरा क्या था, एक्स एंड वाई, वाई मेरे को ये डिराइव करके दे दिया, एक्स मेरे को ए डिराइव करके देगा, एंड सीधा मेरे को टर्मिनेटिंग पॉइंट ही ए चाहिए। सो बस मेरे को मैं एक्स की वैल्यू ए पुट कर दूंगा, और वाई की वैल्यू ये ट्रिपल बी और ट्रिपल सी पुट कर दूंगा, और मेरे को ये स्ट्रिंग मिल जाएंगे। और ये स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करती है, एंड ये ग्रामर ये लैंग्वेज के मतलब ये लैंग्वेज को जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है इसका ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। उसके बाद में सेकेंड हमारा क्या है, हमारा सेकेंड लैंग्वेज क्या है, ए टू द पावर आई, बी टू द पावर जे, सी टू द पावर के। इसमें क्या दिया हमको, आई टू द पावर के, सॉरी आई इज इक्वल्स टू के। सो आई इज इक्वल्स टू के, इसका मतलब क्या है कि ए एंड बी इन दोनों के अकरेंसेज होंगे वो सेम होंगे, बराबर। सो अब इसमें हम कैसे कर सकते हैं, हम लेंगे एक स्टार्टिंग सिंबल ऑब्वियसली, राइट। तो मेरा स्टार्टिंग सिंबल कैसे देगा, ए एंड सी के बीच में कितने भी बीज रह सकते हैं, राइट। सो मेरे को चाहिए एक तो मेरा ए सी होगा, उसके बीच में ए सी भी तो हो सकता है ना। जैसे अगर मैं ये एग्जाम्पल लूँ ये वाला, सो ए बी सी सी, ए सी के अंदर क्या है, ए सी के अंदर ए सी है। इसकी वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए एस सी लूँगा मैं। ए एस सी क्यों, क्योंकि ए एस सी लिया ना मैंने, उसके बाद में वापस से एस की वैल्यू मैं क्या डाल सकता हूँ, ए एक्स सी डाल सकता हूँ। ये क्यों, अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे को बी भी तो चाहिए ना कहाँ से, तो मैं उसके लिए मैंने ये वेरिएबल लिया, एंड ये एक्स की वैल्यू मैं क्या डाल सकता हूँ, नंबर ऑफ ऑकरेंसेज ऑफ बी। तो वो कैसे मैं डिफाइन कर सकता हूँ, बी एक्स स्लैश बी से, बराबर। बी मेरा क्या होगा इसमें, इस केस में टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा। ए सी कितने भी हो सकते हैं, बीच में बी एक ही होगा, है ना। देखो ये वाला अगर मैं स्ट्रिंग लूँ ए बी सी सी, ये ए सी मेरे को कैसे मिलेगा, ए एस सी के थ्रू। यहाँ पे एस की वैल्यू मेरे को क्या पुट करनी पड़ेगी बाद में, ए एक्स सी के बाद में एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, बी। हमारे यहाँ पे है, मैंने बी पुट किया, उससे पहले मैंने क्या पुट किया था, ए एक्स सी पुट किया। ए एक्स सी पुट क्यों किया, क्योंकि मेरे को कहीं पे एंड करना पड़ेगा ना, उसके बाद में बीच में जितने भी होंगे वो बी से बी के अकरेंसेज ही होंगे, राइट। से ये वाला मेरा एग्जांपल, मेरा क्या है, ए बी बी सी सी सी, ठीक है। सो ए सी के अंदर ए सी वापस आ गया, ए सी के अंदर वापस से ए सी, और यहाँ पे बी मल्टीपल अकरेंसेज, ठीक है। सो ये ए सी के अंदर ए सी है, क्योंकि यहाँ पे ए सी के अंदर मल्टीपल ए सी है, तो मैं ए एस सी लूँगा, ठीक है। तो मेरा स्टार्टिंग सिंबल क्या होगा, देखो ए एस सी, ओके। ए सी के बाद में मैं इसके भी अंदर क्या वैल्यू डालूंगा, ए एस सी सी, ठीक है। ये तो यहाँ तक हो गया मेरा। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे ए एक्स सी लाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि उसके बाद में लगेज मेरे को बी से डील करना है। सो ए एक्स
सी सी सी, राइट। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को ये 3 A's हो गए 3 B's हो गए, ये वाला मेरा काम हो गया, ये वाला मेरा काम हो गया, राइट। उसके बाद मेरे को डील करना है इन 2 B's से। अब 2 B's से मैं कैसे डील कर सकता हूँ, एक्स की वैल्यू में क्या डाल सकता हूँ, बी एक्स डाल सकता हूँ, बराबर। इसके बाद में मेरे को एक और बी डालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को 2 B's चाहिए ना। अगर मेरे को 3 B's चाहिए होगे तो उसके लिए बी एक्स, उसके बाद में बी एक्स एंड देन बी, राइट। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, ए लिखा मैंने, एक्स की वैल्यू में क्या डालूंगा, बी एक्स डाल दूंगा, सो बी एक्स आ जाएगा, सी। उसके बाद में क्या लिखूंगा, ए बी, एक्स की वैल्यू मैंने क्या डाल दी, बी, सी। एंड ये लैंग्वेज ये स्ट्रिंग मेरे को मिल गई जो कि इस लैंग्वेज का पार्ट है। एंड ये होंगे मेरे प्रोडक्शंस। क्या प्रोडक्शंस है मेरे, एस क्या दे रहा है मेरा स्टार्टिंग प्रोडक्शन, वो क्या हो सकता है, ए एस सी हो सकता है या तो ए एक्स सी हो सकता है। एंड एक्स क्या दे सकता है, बी एक्स दैट एंड बी, नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ बी। यहाँ पे एप्सिलॉन क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा आई जे एंड के इनकी वैल्यूज़ क्या हो सकती है, ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 1, इसकी वजह से एप्सिलॉन नहीं आया। और क्योंकि एप्सिलॉन नहीं आया इसकी वजह से हम मेक श्योर कर सकते, हमको पता ही है कि ए वन सी एक बार तो आएगा ही, एक बार आएगा कि समझो ए बी सी है, ठीक है, इसमें सब एक बार आ रहे हैं, तो ए सी ही स्टार्टिंग पॉइंट होगा मेरा। ये स्ट्रिंग है ना, मेरा स्टार्टिंग ऑफ द लैंग्वेज है, बराबर। तो ए सी मेरा कैसे भी करके एक बार तो आने ही वाला है, तो मैं क्या करूँगा, एक सी से स्टार्ट करूँगा, एंड एक्स की वैल्यू बाद में बी डाल दूंगा, क्योंकि बी में डाल सकता हूँ एक्स की वैल्यू, इसकी वजह से ये मेरे को ये वैल्यू दे रही है वेरिएबल। तो ए बी सी ये स्ट्रिंग हो गई मेरी डिराइव, और ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट है। एंड ये हो सकते हैं मेरे, ये मेरा है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इस कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए। दैट्स इट।